सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एसओ पर वैकेंसी निकली है। इसका आप फॉर्म फिलअप कैसे करेंगे, इसकी क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन से लोग इसके फॉर्म को फिल कर सकते हैं, कितना फॉर्म फिल करने में चार्ज लगेगा, इन सब कुछ को मैं बताऊंगा और एक फॉर्म फिल करके भी आपको दिखाऊंगा। तो वीडियो को पूरा देखिए इसका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। सबसे पहले मैं यहाँ पे इसके बारे में कुछ आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ। इसका इम्पोर्टेंट डेट क्या है, 28 अक्टूबर से फॉर्म शुरू है और 19 नवंबर तक इसको भरा जाएगा। फॉर्म का पेमेंट डेट 19 नवंबर 2023 रखा गया है और एग्जाम डेट जो है वो दिसंबर में लिया जाएगा। एप्लीकेशन फ़ी की बात करें तो जनरल ओबीसी डब्ल्यूएस का आपको 800 रुपये चार्ज लगने वाला है। एस सी एस टी कैटेगरी में 600 रुपया और फीमेल की कोई भी कैटेगरी हो 600 लगेगा और पीएच कैंडिडेट जो विकलांग होते हैं उनको 400 रुपया लगेगा। एज लिमिट की बात करें तो एज यहाँ पे 30 सितंबर 2023 से काउंट किया गया है। मिनिमम एज 20 साल होना चाहिए और मैक्सिमम 28 साल होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन भी आपको मिलेगा। जॉब लोकेशन की बात करें तो ये एनीवेयर इन इंडिया यानी कि इंडिया में आपको कहीं भी जॉब दिया जा सकता है। तो अब यहाँ पे मैं आपको फॉर्म फिल करके बताऊंगा। तो यहाँ देख सकते हैं कि मैं इस पेज पे आ चुका हूँ। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप यहाँ पे डायरेक्ट आ सकते हैं। सबसे पहले आने के बाद यहाँ पे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद में यहाँ पे आपको इन सारे डिटेल को फिल करना होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे फर्स्ट नेम लिखना होगा और नीचे फिर से उस नेम को कंफर्म करना होगा। जैसे मान लीजिए कि आपका नाम कुछ इस टाइप से है जिसमें 3 वर्ड्स हैं, जैसे मान लीजिए कि अजय, तो आप इसमें केवल सबसे पहले अजय लिख देंगे, फिर नीचे उसे कंफर्म करेंगे। फिर मिडिल नेम आपका जो होगा, जैसे मान लीजिए कि अजय कुमार और फिर सिंह लिखा हुआ है तो मिडिल नेम कुमार हो जाएगा, और लेकिन आपका सीधे अजय कुमार लिखा हुआ है तो आप डायरेक्ट लास्ट नेम में लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं अजय कुमार लिख देता हूँ। जब आप इसे फिल करेंगे तो यहाँ पे फुल नेम आपका दिखाएगा, और अगर मिडिल नेम होगा तो आप इसमें फिल कीजिएगा और मिडिल नेम को कंफर्म कीजिएगा। इस फॉर्म को भरते समय आप ध्यान दीजिएगा कि आप कैप्स लॉक ऑन करके भरें। मेरा कैप्स लॉक बंद था तो मैं इसे ऑन कर लेता हूँ। तो यहाँ ये कैपिटल लेटर में फॉर्म फिल होगा। उसके बाद में आपको यहाँ पे मोबाइल नंबर देना है और उस मोबाइल नंबर को कंफर्म करना है। आप यहाँ पे अल्टरनेट नंबर मन करे तो दें या फिर इसे छोड़ सकते हैं। उसके बाद में आपको ईमेल आईडी यहाँ पे लिखना होगा और ध्यान दें @ के बाद में यहाँ पे आपको डोमेन सेलेक्ट करना होगा। जैसे @gmail.com है तो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, इसमें आपको नहीं लिखना है। फिर यहाँ जो नीचे आपको कंफर्म ईमेल आईडी है इसमें पूरा @gmail.com लिखना होगा और इस सिक्योरिटी कोड को फिल करके यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। तो मैं यहाँ पे अब मोबाइल नंबर फिल करता हूँ और ईमेल आईडी, और फिर आगे बढ़ के मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे फोटो सिग्नेचर इसके बाद अपलोड कैसे करना है। यहाँ पे मैं इन सारे फील्ड्स को भर लिया हूँ, फिर आगे बढ़ के आपको दिखाता हूँ कि क्या करना होगा। यहाँ पे ये जो कैप्चा है इसे फिल कीजिएगा, यहाँ सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा। फिर आपके सामने ये लिख कर आएगा कि आपने जो डाटा भरा है वो सही है तो आप ओके क्लिक कीजिए, अदरवाइज कैंसिल करके आप इसे फिर से सही कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, क्योंकि रजिस्ट्रेशन में अपना नाम, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालने के बाद जब वहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा फिर ओके कीजिएगा तो आपके सामने ये नेक्स्ट पेज खुल के आएगा। यहाँ पे आपको फोटो एंड सिग्नेचर अपलोड करने होंगे। तो सबसे पहले आपको जो यहाँ पे फोटो अपलोड करना है उसका जो मैं गाइडलाइन बताने वाला हूँ, आप इस पे ध्यान दें। यहाँ पे फोटो का गाइडलाइन खुल चुका है। यहाँ पे लिखा गया है कि फोटोग्राफ का जो साइज होना चाहिए वो 4.5 सेंटीमीटर गुना 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। फोटो कलर होना चाहिए और उसका बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए। उसके बाद में आपका कैमरा के सामने फेस रिलैक्स होना चाहिए। इसके बाद में अगर आपने कोई कैप या फिर कोई डार्क ग्लास चश्मा तो उसको हटा देंगे। आपका डायमेंशन फोटो का आप सेट कर सकते हैं या फिर ये साइज सेट कर सकते हैं, दोनों से आपका काम हो जाएगा। डायमेंशन 200 गुना 230 पिक्सल लिखा गया है और साइज 20 से 50 के भी होना चाहिए। इसके बाद में आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है। सिग्नेचर व्हाइट पेपर पर ब्लैकिंग से होना चाहिए, 140 गुना 60 पिक्सल और 10 से 20 के बी का साइज होना चाहिए। इसे दोनों को आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा। तो यहाँ पे मैं फ़ोटो पहले से अपलोड कर दिया हूँ। तो फ़ोटो अपलोड कीजिएगा आप यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करके, और उसके बाद में यहाँ पे आई कन्फर्म डैट दिस इज माई वैलिड फ़ोटो एंड ऑल्सो एग्री टू अबव मेंशन नोट, इस पर क्लिक करना होगा। फिर आपको यहाँ पे क्लिक करके अपना साइन सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे देखिएगा सिग्नेचर आ जाएगा। सिग्नेचर आने के बाद आपको फिर इसे सिलेक्ट करना होगा और तब नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको कंफर्म करना जरूरी है कि आपका जो मेंशन नोट है उसके हिसाब से आपका फ़ोटो है और उसी के हिसाब से आपका साइन है।
तो यहाँ पे नेक्स्ट कीजिएगा तो आपका सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड स्टेप पे आप चले जाइएगा और यहाँ पे आपको सारा डिटेल भरना है। तो सबसे पहले आप पोस्ट सिलेक्ट करेंगे कि आप किस पोस्ट पे अप्लाई करना चाहते हैं। उसके बाद में आप अपना कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। कैटेगरी सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे पूछेगा कि क्या आप विकलांग हैं, अगर होंगे तो यस करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ विकलांग को सिलेक्ट किया जाएगा। इसमें से आप अपने ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे पढ़ के। यहाँ पे नो मैं करता हूँ विकलांग नहीं होने के कारण। उसके बाद में यहाँ पे है आर यू ए चाइल्ड या फैमिली मेम्बर ऑफ दोज हु डाइड इन 1984। इसे आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपके फैमिली मेम्बर में से कोई डाइट किए हो तो यस कीजिएगा, नहीं तो यहाँ पे नो कीजिएगा। इसके नीचे एक सर्विसमैन पूछ रहा है तो यहाँ पे आपको, अगर एक सर्विसमैन है तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो फिल कीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंट्रल बैंक के क्या आप एम्प्लॉय हैं, अगर होंगे तो यस कीजिएगा, नहीं तो नो फिल कीजिएगा। उसके बाद में अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर है वहाँ पे आपको टर्मिनेट किया गया तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। इसके बाद में आपसे पूछ रहा है वेदर एनी इसके बाद में आपसे पूछ रहा है कि आपके ऊपर कोई एक्शन लिया गया हो प्रीवियस एम्प्लॉय या ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर जहाँ आप काम करते हो, तो आप यहाँ पे वो यस करेंगे, नहीं तो इसे नो करेंगे। फिर आपको यहाँ पे रिलीजन सेलेक्ट करना होगा कि आप किस रिलीजन से आते हैं। उसके बाद में आपको बताना होगा कि आप जिस रिलीजन को सिलेक्ट किए हैं वो माइनॉरिटी कम्युनिटी में आता है कि नहीं, तो हिंदू नहीं आता है तो यहाँ आपको नो करना होगा। नेशनलिटी को आपको सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ से सिलेक्ट करना होगा कि आप किस स्टेट में जाके अपना एग्जाम देना चाहते हैं। उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ आपको सिलेक्ट करना है। डेट ऑफ बर्थ सिलेक्ट करने के बाद में आपको जेंडर सिलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि क्या आप ट्विन ब्रदर या सिस्टर हैं, अगर होंगे तो यस करेंगे और यहाँ पे अपने ट्विन का नाम लिखेंगे और उसका जेंडर बताएंगे। अगर नहीं है ट्विन तो आप यहाँ पे नो करेंगे। फिर यहाँ पे आपको मैरिटल स्टेटस बताना है कि आपका शादी हुआ है या नहीं, तो आप अपना यहाँ चुनाव करेंगे। इसके नीचे आपको फादर्स नेम लिखना है, तो आप फादर्स नेम लिखेंगे। उसके नीचे आपको मदर्स नेम लिखना है। मदर्स नेम फिल करने के बाद अगर यहाँ पे आप मैरिड भरे होंगे तो यहाँ पे स्पाउस नेम, यानी कि आप यहाँ पे मेल हैं तो अपने वाइफ का नाम, और यहाँ पे फीमेल सेलेक्ट किए हैं जेंडर में तो यहाँ पे हस्बैंड का नाम लिखना होगा। फिर आपको यहाँ पे कोरस्पोंडेंस एड्रेस फिल करना है, तो यहाँ पे विलेज लिख सकते हैं। उसके नीचे आप पोस्ट लिख लीजिएगा अपना। फिर यहाँ पे पीएस लिख लीजिएगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट डालना है। इसके नीचे आपको अपना स्टेट सेलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे पिन कोड फिल करना होगा अपना। यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आपका कोरस्पोंडेंस एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो इसे टिक कीजिएगा, ये यहाँ पे फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका जो अमाउंट है वो बताया जाएगा और इसके ऊपर चूज द एड्रेस ऑफ जीएसटी। आप अपना परमानेंट एड्रेस या कोरस्पोंडेंस एड्रेस, इसमें से आप परमानेंट एड्रेस सेलेक्ट कीजिएगा और फिर यहाँ पे वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। अगर आपके पेज पे कोई प्रॉब्लम होगा तो यहाँ पे वो लिख के बताएगा और आपको उसे ठीक करना होगा, फिर आप आगे बढ़ सकते हैं। यहाँ ये ऑप्शन मुझसे सेलेक्ट नहीं हुआ था तो ये भी विकलांग के ऊपर है, इसे मैं नो कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे विकलांग को यस किए होंगे तो इससे आपको पढ़ना होगा और आप उसे ध्यान से फिल करेंगे। फिर आप यहाँ पे वैलिडेट कीजिएगा। यहाँ पे देखिए वेरीफाइड सक्सेसफुली लिख के आ रहा है, यानी कि यहाँ मेरा एप्लीकेशन का काम कंप्लीट हो चुका है। अब मैं सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कर सकता हूँ। सेवन नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दिया। यहाँ पे आपको ग्रेजुएशन का डिटेल डालना होगा, डेट ऑफ पासिंग, परसेंट ऑफ मार्क्स, ये सब डिटेल आपको फिल करना होगा। पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन हो इन सबको आप भरेंगे। और यहाँ पे लैंग्वेज नो में आप अपना हिंदी, इंग्लिश, भोजपुरी जो भी भाषा जानते हैं उसे सिलेक्ट करेंगे। आप उसे लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। जिसे आप पढ़ सकते हैं, राइट भी कर सकते हैं और स्पीक भी कर सकते हैं, तो तीनों को टिक कर सकते हैं। और रीड और राइट होगा तो केवल दो टिक कीजिएगा। इसे आपको फिल करने के बाद में यहाँ फिर से वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक करके सेवन नेक्स्ट पे क्लिक कीजिएगा, तो आपके सामने प्रीव्यू खुल के आएगा। और उसके बाद में आपको अपलोड करना होगा आपका हैंड डिक्लेरेशन और थंब इम्प्रेशन। तो मैं आपको आगे चल के वही बताता हूँ, पहले मैं इन सारे डिटेल को फिल कर लेता हूँ। यहाँ आप क्वालिफिकेशन भरने के बाद यहाँ देखेंगे तो लिखा हुआ है डू यू हैव ऑपरेटिंग एंड वर्किंग नॉलेज इन कंप्यूटर सिस्टम। अगर ये आपके पास होगा तो यस करेंगे और अगर नहीं है तो आप यहाँ पे नो भर सकते हैं। यहाँ पे वर्क एक्सपीरियंस आप भरने के लिए दिया गया है, अगर आपके पास वर्क एक्सपीरियंस है तो भरें, नहीं तो लैंग्वेज नॉन
जो है आपका उसे यहाँ पे भरेंगे। तो पहले मैं हिंदी भरता हूँ, उसके बाद इंग्लिश, और यहाँ पे मैं तीनों को टिक कर देता हूँ। इसके बाद में वैलिडेट योर डिटेल पे क्लिक कीजिएगा। वैलिडेटेड डिटेल पे आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ वेरीफाइड सक्सेसफुली आ जाएगा, तो इसे आप ओके करेंगे और उसके बाद में सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने अगला पेज आएगा। यहाँ पे आपको अपना सारा डिटेल चेक करना होगा कि आपने जो फिल किया है वो सही है कि नहीं। अगर कुछ गलत हो तो यहाँ बैक करके आप इसे चेंज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपका डिटेल पूरा सही है तो आप यहाँ पे टिक करेंगे और कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे और फिर यहाँ पे ओके पे क्लिक करेंगे। फिर आपसे एक बार और पूछेगा कि आप श्योर हैं कि आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर आप ओके पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेफ्ट हैंड इम्प्रेशन डालना है तो आप इस पे क्लिक कीजिएगा ब्राउज पे और अपना थंब को सिलेक्ट कीजिएगा। यहाँ पे थंब डालने के बाद में थंब का प्रीव्यू खुल के आएगा, आप यहाँ पे ओके कर दीजिएगा, ये यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा। फिर आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन डालना है तो आप उसे सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ये भी आ जाएगा। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि आपको हैंड रिटन डिक्लेरेशन में क्या लिखना है। आपको सबसे पहले आई लिखना है, उसके बाद में नाम लिखना है। नेम ऑफ कैंडिडेट आपको नहीं लिखना होगा ब्रैकेट में, उसके जगह पे आपको नाम लिख के इन सारी चीज़ों को लिखना होगा और फिर इसे आप ओके कीजिएगा तो ये भी यहाँ पे एक्सेप्ट कर लेगा। अब आपका फॉर्म लगभग कंप्लीट हो ही चुका है, बस यहाँ पे आपको सिक्योरिटी कोड लिखना है। तो मैं इसे फिल करता हूँ और फिर पेमेंट ऑप्शन पे जाता हूँ। इसे फिल करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, फिर आपसे यहाँ पे ओके करने के लिए बोला जाएगा, आप ओके करेंगे। उसके बाद में 1003 रुपया आपके अकाउंट से काटे जाएंगे, आप इसे पे करना होगा तब जाके आपका फॉर्म कंप्लीट होगा। तो मैं यहाँ पे कैप्चा डालता हूँ और सबमिट पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे फिर से पूछ रहा है कि क्या आप सबमिट करना चाहते हैं, आप ओके पे क्लिक कीजिएगा और इसके बाद में आपके पास पेमेंट पेज खुल के आएगा। तो आपको यहाँ पे पेमेंट कर देना है और उसके बाद में आपका रिसिप्ट खुल के आ जाएगा। यहाँ पे क्यूआर पे क्लिक कीजिएगा और भीम एपीआई पे मेक पेमेंट पे क्लिक कीजिएगा तो आपके सामने एक क्यूआर कोड जनरेट होके आ जाएगा। यहाँ प्रोसीड विथ पेमेंट पे क्लिक करते हैं। यहाँ आप क्लिक टू स्कैन पे क्लिक कीजिएगा तो क्यूआर विजिबल हो जाएगा। आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करिएगा और आप अपने किसी भी यूपीआई ऐप से इस पे पेमेंट कर सकते हैं। जब आप लेफ्ट थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डिक्लेरेशन को अपलोड करने जाएंगे तो वहां पे अपलोड करने के लिए आपको साइज मेंशन किया गया है। इस साइज पे अगर आप अपलोड नहीं करते हैं तो अपलोड नहीं लेगा। यहाँ पे आप देखिए लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन आपके अंगूठा का जो व्हाइट पेपर पे ब्लैक और ब्लू इंक से इम्प्रेशन लेना है और उसे जेपीजी फॉर्मेट में सेव करना होगा, जिसका स्कैन करते समय आप DPI 200 DPI रखिएगा, ये प्रीफर्ड है। अगर 200 DPI से अलग रखिएगा तो वहाँ पे अपलोड लेने में दिक्कत होगा। डायमेंशन आपका 200 गुना 240 करके सेव कीजिएगा और फाइल साइज 20 से 50 KB में होगा, एकदम आपका उठा लेगा। उसके बाद में हैंड रिटन डिक्लेरेशन है, इस पे आपको डायमेंशन 800 गुना 400 करना है और DPI 200 ही रहेगा और साइज आपका 50 से 100 KB होगा, तभी जाके उठाएगा। यहाँ ध्यान दीजिए, जब आप सिग्नेचर थंब इम्प्रेशन और हैंड रिटन डालते हैं तो वो अप्लीकेंट का होना चाहिए, नहीं तो वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। यहाँ पे आपको हैंड रिटन में क्या लिखना है वो मैं डाल देता हूँ। यहाँ पे आई लिखने के बाद आपको नाम लिखना होगा, बाकी सब आपको सेम लिख के इसको स्कैन करके डालना है। ये ब्लैक पेन से लिखिएगा, ध्यान दीजिएगा।